और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। फिलहाल हमारे साथ राहुल रंजन जी जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी के। कुछ ही देर में हमारे साथ नेता है कांग्रेस का और मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। अभी सबसे पहले हम राहुल जी आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, हमने देखा था कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी थी, हाँ ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा असर जरूर देखा, चाहे वो वोट काटने के तौर पर ही क्यों ना दिखा हो। अब एक बार फिर से चुनाव के आते ही एक्टिव हो गई है कांग्रेस पार्टी। पूरा एजेंडा तैयार किया गया और इसके लिए मैराथन बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का जो ये अब नई रणनीति है, क्या ये कांग्रेस पार्टी का नैया पार लगा देगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम। मैराथन जो है वो लंबी रेस की चीज होती है। मैराथन वही समझ पाता है जिसने 400 सीटें जीती हो, 300 प्लस सीटें जीती हो, जिसने समन्वय भाव से अपने सारे संगठन को एकजुट रखा हो, वही मैराथन का मतलब भी जानेंगे। 6 दिवसीय कोई मैराथन नहीं होता है। मैराथन कम से कम इनको 100 दिन का करेंगे फिर भी ये शायद पार पाए ना पाए, क्योंकि कोशिश करते तो बहुत हैं। एक सीट भी निकालना इनके लिए दुर्लभ हो जाता है। और बिहार जैसी जनता जो सक्रिय है, यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति जानता है, राजनीति समझता है। तो मुझे लगता है कि बिहार में कांग्रेस अपने आप को उस तरह से मजे हुए खिलाड़ी की तरह तैयार नहीं कर पाई है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब आए थे पिछली बार, तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के घर में मटन बनाया था, खाए थे, फिर सारी चीजें हुई थी। लेकिन इस बार आए तो उनकी वो मिले ही नहीं तेजस्वी यादव से। तो सबसे खास बात यह है कि जो मौसेरे भाई थे वो इस बार मिले नहीं, तो उसका मतलब समझ में आया नहीं। अगर आप चुनाव साथ में लड़ रहे हैं तो संगठित रूप से लड़ रहे हैं। आप दुनिया को ये पैगाम दिखाना चाहते हैं कि हम दूर दूर रह के चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत सारी मतलब उथल पुथल है उनकी पार्टी में। ये दूर से ही समझ में आ रहा है। उसके बाद कन्हैया कुमार को, उनके पास कोई नेता नहीं मिला, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने वाले कन्हैया कुमार को लेकर आ गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखने की बात यह है, गंभीर विषय ये है हमारे बिहार के लिए कि जहां कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में हार रही है, पूरे भारतवर्ष में अपनी स्मिता की लड़ाई लड़ रही है, वो बिहार में आके फिर वोट काटने की राजनीति ही करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और अगर मैं कुछ गलत कह पा रहा हूं तो मेरे लखनऊ से भाई जुड़े हुए वो भी मुझे संभाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई पार्टी अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम है, वो सिस्टम से काम करती है। और कांग्रेस का एक कमरे में सारा चीज डिसाइड हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपका जिला अध्यक्ष गलत करेगा तो उसको आपके प्रदेश अध्यक्ष रोकेंगे, प्रदेश अध्यक्ष गलत करेगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रोकेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत करेगा तो हमारे सूबे के प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी का हस्तक्षेप होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट राहुल गांधी जी का हस्तक्षेप होता है, जो कि निंदनीय भी है। वहां उनकी पार्टी में अभी हमारे मित्र भी बैठे हुए हैं, उनको भी पता होगा कि उनकी पार्टी में वो, जैसे मैं कुछ भी बोल सकता हूं अपनी पार्टी के समर्थन में, वो अपनी पार्टी के समर्थन में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनको, उनके लिए गले चलिए की इसका हड्डी पड़ जवाब ले जाएगी। लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया पर। और देखिए, जो सवाल पूछा है राहुल जी ने कि कांग्रेस पार्टी में तो खुलकर बोलने का भी अधिकार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को आखिर आगे बढ़ाना या फिर ये मैराथन बैठकों के जरिए कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप लाख कोशिशें कर लीजिए, इसका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी एक सिस्टम है, बीजेपी कोई पार्टी नहीं बल्कि अब एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है, और इसे हराने का सपना देखना कांग्रेस के लिए बिल्कुल बेफजूल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, धन्यवाद। पर मुझे लगता है कि आपने मुझे कांग्रेस के रूप में जोड़ा क्या? जी, कांग्रेस तो मैंने 2 साल हो गए छोड़े हुए, भाजपा का प्रवक्ता